अगर हम बात करें oocyte प्रिजर्वेशन के बारे में, यानी कि अगर हमारे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उन केसेस में हमें उनको कैसे मैनेज करना है। तो अगर यंग पेशेंट्स हैं और किसी तरीके के कैंसर उनको डिटेक्ट हो रहे हैं तो उस केसेस में वो अपने oocyte फ्रीज करा सकते हैं, यानी oocyte प्रिजर्व क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं जिसके चलते पहले, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कैंसर किस तरीके का है, कहाँ का है, उसकी स्टेजिंग क्या है और क्या ट्रीटमेंट उस केस में होने वाला है। यानी अगर कोई सिर्फ सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लान है या लोकल लीजन है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पेशेंट का कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी प्लान है तो उन केसेस में बहुत चांसेस होते हैं कि हम अपने oocytes को खो सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट में हमें oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में उनको अच्छे से नॉलेज देना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए ताकि वो अपने oocytes क्रायो प्रिजर्व करा लें और फ्यूचर में जब उनका ट्रीटमेंट पूरा हो जा रहा है, जब वो इन सब कैंसर से रिलेटेड खतरों से बाहर हैं, तब वो प्रेगनेंसी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय ऐसा भी हुआ है, कई पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि पिकअप करने के बाद जब हमने एम्ब्रियो फ्रीज़ कर दिए हैं, कभी-कभी कैंसर की कोई शिकायत मिली है उनमें कि कोई नोड्यूल ग्रो कर गया या पेशेंट को अचानक से कुछ प्रॉब्लम होने लगी और डिटेक्ट करने में पता चला कि पेशेंट कोई ऐसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है। तो उन केसेस में अगर हमारे पास एम्ब्रियोज़ क्रायो प्रिजर्व्ड हैं, तो वहाँ से पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान बिल्कुल बदल जाता है। पहले हम एक ऑन्कोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं, पेशेंट उनसे पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझता है, उसकी कैंसर जो भी जहाँ की भी मैलिग्नेंसी है उसका एग्रेशन कितना है, कितना उसमें टाइम लगने वाला है, उसमें कीमो या रेडियोथेरेपी क्या प्लान आगे हो सकता है, उस हिसाब से फर्दर हम आगे ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर क्रायो प्रिजर्व्ड है हमारे oocytes तो एक बार कंप्लीट ट्रीटमेंट के बाद फिर भी 3 से 4 साल का समय आराम से लग जाता है कीमो या रेडियोथेरेपी के बाद कि हम उनसे प्रेगनेंसी ले सकें या उनको एम्ब्रियोज़ बना सकें, या अगर हमने एम्ब्रियोज़ ट्रांसफ़र किए तो हम उनको ट्रांसफ़र करा सकें। क्योंकि डेफ़िनेटली अगर कहीं का भी कैंसर हो, अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जा रही है तो वो शरीर के हर एक अंग, हर एक हिस्से को इफ़ेक्ट करती है और इससे हमारा यूट्रस, ओवरीज़ ये सब भी अछूता नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमेशा पहले तो एक अच्छा इनफर्टिलिटी वर्कअप करना ज़रूरी है। अगर एज 40 इयर्स के ऊपर है तो एक मैमोग्राफी करना ज़रूरी बन जाता है, पैप स्मीयर यानी या LBC, जिससे कि हम सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कर सकें। और सब कुछ जानने के बाद अगर पेशेंट को इन साइट्स के अलावा भी कहीं का कैंसर डिटेक्ट हो रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में हम oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन का ऑप्शन में जा सकते हैं और अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। थैंक यू।